हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला दिखाने वाला हूँ। और उसकी हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो जो अभी ये जो ट्यूटोरियल है, ये जो सीरीज़ में आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो मॉडर्न एप्लीकेशन होता है, जो अभी हम लोग मार्केट के अंदर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसको हम लोग रेस्ट एपीआई बोलते हैं और फ्रंट एंड एप्लीकेशन हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है। लेकिन कई कबार हम लोग को जो पुराने एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते, तो उसकी भी हम लोग को कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो ओल्ड टेक्निक है और जो न्यू टेक्निक है, दोनों आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो आप लाइव प्रोजेक्ट के अंदर कभी काम करोगे या फिर कंपनी के अंदर कभी काम करोगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ख़ास करके हम लोग को कभी भी कोई भी टेक्निक की हम लोग को ज़रूरत पड़ती, और वो जो टेक्निक है वो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद ही आपको उसके बाद ही आप मास्टर बनोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई फील्ड के अंदर मास्टर बनना आपको उस फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नया पुराना जो भी है, सारे टेक्निक आपको आने चाहिए। इसलिए आपको ये जो एपिसोड है, ये भी आपको पूरा देखना है। तो फ्रेंड, हम लोग जो पुराना एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, और जो अभी हम लोग मॉडर्न जो एप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो उसके अंदर जो सर्वर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। तो उसमें से जो सर्वर साइड रेंडरिंग है, उसके अंदर क्या होता है, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग ब्राउज़र में से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर समझता है, फिर सर्वर हम लोग को रिस्पॉन्स के अंदर क्या देता है, तो वो हम लोग को HTML, JS, CSS और डेटा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें वो साथ में हम लोग को देगा। उसके बाद जैसे ही दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, उसके बाद फिर से वो हम लोग को HTML, JS, CSS, डेटा वो सब रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, तो सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर। तो जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर्वर हम लोग को HTML, JS और CSS और डेटा सबका सब हम लोग को फिर से रिटर्न करता है। हर रिक्वेस्ट पे वो हम लोग को रिटर्न करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे हमारी जो ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की जो वेबसाइट है, parivahan.government.in, तो उसमें से कई सारे मॉडल जो है वो सर्वर साइड रेंडरिंग पे है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें मॉडर्न एप्लीकेशन से, जिसको हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रेस्ट एपीआई वाला पार्ट भी आता है। ठीक है, तो जैसे flipkart.com है, अमेजोन है, तो जो शॉपिंग वाली वेबसाइट होती है वो ये जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वही यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, तो वो हम लोग को HTML, JS, CSS वाला पार्ट रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, तो HTML, JS और CSS है, वो हम लोग को खाली फर्स्ट टाइम ही लोड करना होता है। तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे HTML, JS, CSS वो फिर से हम लोग को रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी टाइम हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो हम लोग को खाली डेटा देगा। और उसके बाद फिर से जब रिक्वेस्ट करोगे, तो फिर से हम लोग को डेटा मिलने वाला है। तो इन शॉर्ट हम लोग उसको जेसन डेटा बोलते हैं, क्योंकि सर्वर पे जब हम लोग रेस्ट एपीआई बनाते, तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा, तो उसके अंदर हम लोगों ने जेसन डेटा रिटर्न किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब हम लोग जो मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, इसके अंदर जो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है, HTML, CSS और JS वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग अलग कर देते, और जो डेटा वाला पार्ट है वो हम लोग अलग कर देते, जिसको हम लोग बैकएंड भी बोल सकते हैं और रेस्ट एपीआई भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पुराने जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमेशा हम लोग को HTML, JS, CSS जो भी है, वो हम लोग को सर्वर से फिर से हम लोग को मिलता था। तो मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखा दूँ, तो parivahan.government.in की जो वेबसाइट है, इसको मैं जब रिफ्रेश करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को CSS और जावास्क्रिप्ट सारी हम लोग को यहाँ पे फिर से मिल रही। और अगर मैं कोई दूसरा पेज लोड करूँगा, तो आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे HTML, फिर CSS, फिर JS फिर से हम लोग को वो मिल रहा है। हर रिक्वेस्ट पे हम लोग को सर्वर्स, HTML, CSS और डेटा सबका सब हम लोग को बार बार मिलता है। लेकिन जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम लोग रेस्ट एपीआई बनाते, तो जैसे ये फर्स्ट टाइम वेबसाइट लोड हो गई, ठीक है, तो इसने जो भी CSS है, इमेजेस है, जावास्क्रिप्ट है, वो सब की सब लोड हो गया। उसके बाद सेकंड टाइम में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मोबाइल पे, तो आपका जो पूरा पेज है वो पहली बात तो रिफ्रेश नहीं होगा, और यहाँ पे सिंपल वो कॉल करेगा एंड पॉइंट रेस्ट एपीआई वो कॉल करेगा, और एपीआई के अंदर जो भी डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से हम लोग को ला के दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेन डिफरेंस है ये दोनों एप्लीकेशन के अंदर।
उसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके, तो जिसके अंदर हम लोगों ने, अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो उसके अंदर बैकएंड हम लोगों ने बनाया था, रेस्ट एपीआई हम लोगों ने बनाया था, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से गेट पोस्ट पुट इस तरीके से एपीआई बनाया था, जो हम लोग को कुछ इस तरीके से जेसन डेटा रिटर्न कर रहा था, ठीक है। और HTML CSS और JS पार्ट के लिए हम लोगों ने फ्रंट एंड अलग से बनाया था, जिसके अंदर ये रहा हमारा HTML, जिसके अंदर ये रहा JS, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट HTML CSS और JS वाला पार्ट अलग कर दिया, और जो एपीआई वाला पार्ट है जो हम लोग को डेटा रिटर्न करता है वो हम लोगों ने अलग कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया मॉडर्न फ्लो। तो ये ऑलरेडी हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके थे। तो अभी ये जो फ्रंट एंड है, ठीक है, मैं अभी इसको फ्रंट एंड बोलूँगा, क्योंकि ये हम लोग को क्या देता है, HTML CSS और JS। तो इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो सर्वर से यहाँ पे JS और जो हमारा HTML वाला जो पेज है वो लोड हो गया, और फिलहाल तो इसके अंदर मैंने CSS कुछ ऐड नहीं किया है। तो अभी ये पेज लोड हो गया। उसके बाद जब सेकंड टाइम जब रिक्वेस्ट जाएगी, तो सेकंड टाइम रिक्वेस्ट के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे बटन बनाया, जो यहाँ पे मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने, सिंपल एक बटन ऐड किया है। और बटन ऐड पे ये जो फंक्शन है जो हम लोग लास्ट एपिसोड के अंदर पेज लोड पे कॉल कर रहे थे, उसको मैंने यहाँ पे सिंपल बटन क्लिक पे कॉल किया है। तो जब भी बटन क्लिक होगा तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से जेसन डेटा लेके आ जाएगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग को मतलब वो अभी खाली सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और जेसन डेटा लेके आ जाएगा, ठीक है। तो उसने सर्वर को रिक्वेस्ट किया और वहाँ से डेटा लेके आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सिंपल मॉडर्न एप्लीकेशन वाला फ्लो है, जिसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते। लेकिन जो पुरानी टेक्निक है जिसको हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्वर से ही हम लोग को सारा HTML और जो डेटा है वो हम लोग को सर्वर से ही मिलता है, इसलिए इसको सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते हैं। एक्चुअली जो मतलब अभी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन वो मैं आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल तो इतना याद रखो कि पुराने एप्लीकेशन के अंदर HTML और जो डेटा है वो सर्वर से हम लोग को मिलता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न एप्लीकेशन है जिसके अंदर फ्रंट एंड पहले लोड हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं खाली जेसन डेटा के लिए, ठीक है। तो ये जो सर्वर साइड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसके अंदर मतलब किसके अंदर, फ्लैश के अंदर भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेमवर्क, ये जो फ्लैक्स हम लोगों ने लाइब्रेरी यूज़ की है, तो ये पूरा फ्रेमवर्क है। तो उन लोगों ने हम लोग को सारी फैसिलिटी दी है। अगर आपको खाली API डेवलप करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको पूरा सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको दोनों का मिक्स वाला एप्लीकेशन बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग सर्वर साइड कैसे होता है तो उसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे और एक मैं राउट बना लेता हूँ और उसका नाम हम लोग रख देते हैं सिंपल से डैश हेलो, और उसके अंदर हम लोग एक नेम पैरामीटर ले लेते हैं जो हम लोग मतलब फ्रंट एंड से ही जब रिक्वेस्ट करेंगे तब पास करेंगे। और मेथड के अंदर फ़िलहाल तो हम रखते हैं गेट, और इसके अंदर फंक्शन बना देते हैं से अंडरस्कोर हेलो, और उसमें हम लोग को नेम मिलेगा। और जब भी ये मतलब URL कॉल होगा, राउट कॉल होगा, और तब तब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसमें से जेसन डेटा हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे। तो सर्वर साइड के अंदर क्या होता है, तो वो HTML पार्ट जो भी JS वाला पार्ट होगा वो सबका सब रिटर्न करता है। तो इसके अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे HTML। तो इसके अंदर फ्लैश के अंदर हम लोग को फंक्शन मिलता है, ठीक है। तो वो फंक्शन है रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, और इसके अंदर जो भी HTML पेज होगा जो आपको फ्रंट एंड के अंदर पास करना है तो उसका यहाँ पे नाम आएगा। तो फिलहाल तो मैं खाली नाम लिख देता हूँ, पेज हम लोग बाद में बनाते हैं, और इस पेज के अंदर हम लोग को भेजना होता है डेटा, ठीक है। तो फिलहाल तो जो नेम है एक्चुअली इसको हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो, और हेलो के बाद यहाँ पे सिंपल नेम, और ये जो मैसेज है मतलब वो सिंपल हमारा समझो कि हम लोग सर्वर से एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं, तो वो मैसेज मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न करता हूँ। तो ये मैसेज किसके अंदर जाएगा, ये HTML पेज के अंदर चला जाएगा। तो अभी ये जो HTML पेज है इससे हेलो उसको हम लोग बना लेते हैं। तो उससे पहले ये जो रेंडर टेम्पलेट फंक्शन है उसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फ्लैश लाइब्रेरी है
उसके अंदर से ऑलरेडी वो फंक्शन हम लोग को मिलता ही है, तो वही डायरेक्टली अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो ये हो गया पार्ट। अभी ये जो से hello डॉट HTML है इसको हम लोग बना लेते हैं। तो अभी आ जाओ फिर से मेन फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर आपको और एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम आपको रखना है टेम्पलेट्स। तो फ्रेंड आपको ये जो फोल्डर का नाम है वो कंपलसरी आपको टेम्पलेट्स ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैश फ्रेमवर्क है उसके अंदर उन लोगों ने मतलब ऐसा कोडिंग करके रखा है कि जो HTML पेज है वो आपको टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ही रखना है। अगर आपको फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप ये जो फ्लैश जहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन इनिशियलाइज किया था वहाँ पे हम लोग सेटिंग पास कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो सब नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि ये जो सर्वर साइड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पुराना हो गया और वो हम लोग अभी यूज़ नहीं करते। और ये पूरी सीरीज़ के अंदर वो भी मैं आपको सिखाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो वो खाली जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लो और आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। मतलब आप फ्यूचर के अंदर कभी आपको काम आए तो फिर आप यूज़ कर सको, ठीक है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं। और इसके अंदर ये फोल्डर के अंदर हम लोग बना लेते हैं से हेलो HTML, और इसके अंदर हम लोग ये जो HTML पेज बना लेते। और इसको मैं यहाँ पे नाम टाइटल चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं मैसेज डाल देता हूँ सिंपल हेलो। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, अगर ये जो से हेलो डॉट HTML पेज है इसको अगर डेटा मिलता है तो वो डेटा हम लोग सिंपल प्रिंट करते हैं। तो डेटा हम लोगों ने क्या भेजा यहाँ पे मैसेज, तो वही हम लोग यहाँ पे पहले चेक करते। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो HTML पेज है उसके अंदर आप कुछ इस तरीके से कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, H2 के अंदर जो भी हमारा मैसेज है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से 2 टाइम जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो इफ़ है उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उसको एंड भी करना पड़ेगा, तो एंड इफ़, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टेम्पलेट का सिंटेक्स है। तो अगर आप गूगल करोगे फ्लैश टेम्पलेट तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से लिंक आएगी, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो टेम्पलेट के रिलेटेड सिंटेक्स है वो सारे इन्होंने लिखे हुए। तो इफ़, फिर उसके बाद एल्स, मतलब इन शॉर्ट HTML पेज के अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर ये जो जिंजा करके जो टेम्पलेट है, मतलब इन शॉर्ट ये जो पाइथन फ्लैश फ्रेमवर्क है उन्होंने ये जिंजा करके जो लाइब्रेरी है वो यूज़ किया है, और उसका यूज़ करके HTML पेज के अंदर हम लोग डेटा भेज सकते हैं और कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंटेक्स आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जैसे बता रहा हूँ सिंपल, जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसकी आप सिंपल प्रैक्टिस कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल चेक किया, फिर मैसेज होगा तो प्रिंट होगा, अदरवाइज मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और अभी हम लोग इसको करते हैं रन। तो फ्रेंड अभी आ जाओ ब्राउज़र के अंदर। तो अभी हमारा जो URL है वो URL क्या होगा, तो URL होगा जो हम लोगों ने पाइथन एप्लीकेशन रन किया है 5000 पोर्ट पे, और उसके अंदर से हेलो करके हम लोगों ने बनाया राउट। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सिंपल नाम पास करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं फिलहाल sudo power। और मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो पहले तो मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ और हम लोग इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे सर्वर पे रिक्वेस्ट किया और उसने मुझे यहाँ पे HTML पेज रिटर्न करके दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो सर्वर से डेटा भी आ रहा है, तो डेटा क्या आ रहा है, तो हेलो और sudo power जो भी आप यहाँ पे नाम पास करोगे वो सिंपल हम लोग को रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा। तो मतलब सर्वर से हम लोग को HTML पार्ट जो HTML वाला पार्ट है वो हम लोग को सर्वर से ही मिल रहा है, और जो डेटा है वो भी हम लोग को सर्वर से ही मिल रहा है। और अगर आप बोलोगे तो JS वाला पार्ट फिर मतलब जावास्क्रिप्ट तो रिटर्न कर ही नहीं रहा है, तो सिंपल यहाँ से जावास्क्रिप्ट में कॉपी करता हूँ, HTML पेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रख देता हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जो HTML पेज है वो पूरा का पूरा सर्वर से ही हम लोग को लोड होके दे देगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML वाला पार्ट और जो जावास्क्रिप्ट है वो फिर से हम लोग को सर्वर रिटर्न कर रहा है। तो मैं जितनी बार रिफ्रेश करूँगा हर बार मुझे सर्वर JS HTML CSS वाला पार्ट हमेशा वो रिटर्न करेगा। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो फ्रंट एंड है वहाँ पे फिर मुझे क्या करना है, खाली API कॉल करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खाली API कॉल हो रहा है, डेटा आ रहा है, API कॉल हो रहा है, डेटा आ रहा है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं रिफ्रेश करूँगा तब खाली वो HTML JS CSS जितना भी होगा वो पूरा लेके आ जाएगा। सेकंड टाइम हम लोग को खाली यहाँ पे
रिक्वेस्ट करना है सर्वर को और वो एपीआई कॉल करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स हम लोग को मिलने वाला है। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और एक बार अगर आपको एपिसोड समझ में नहीं आए तो उसको दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो। अगर तो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे यूट्यूब के कोई भी मतलब जो वीडियो है उसके अंदर कमेंट के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये सारी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।